इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द रिएक्शन 2NOO2 से बना रहा है 2NO2, उसका रेट लॉ इन्होंने अपनी तरफ से हमको देखो खुद रेट लॉ दिया हुआ है, हमको इस रिएक्शन को देख के रेट लॉ डिसाइड नहीं करना है, इन्होंने हमको खुद रेट लॉ दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है इस रेट लॉ में अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, रुको पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहले मैं रेट लॉ यहाँ पे लिखता हूँ, के आर इज इक्वल टू के, यहाँ पे रहा NOO2, यहाँ पे रहो, ठीक है। इन्होंने जो हमको रेट लॉ दिया मैंने उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया। यहाँ पे कह रहे हैं NO को चेंज कर रहे हैं, वो डबल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड कर, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, उसको मैंने डबल कर दिया, और O2 को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, O2 को हाफ कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, O2 को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो O2 को हाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो इसका स्क्वायर रहेगा वो O2 पे भी आ जाएगा, O2 पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे हो गया हमारे पास, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे रहेगा NO, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो O2, नीचे 4 आ जाएगा, 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2/4 हो गया, यहाँ पे रहेगा NO, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास O2, तो ये हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जैसा उसने बोला मैंने एज इट इज किया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब जो नया रेट आएगा वो कैसा होगा, वो हाफ होगा उसके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के। इसका मतलब देख लेते हैं एक बार, जैसे मैंने किया और उसी को मैं उसी टर्म में समझा देता हूँ, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को वापस से चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो उसने रेट दिया था मैंने उसी को लिया, मैंने क्या किया, NO को मैंने क्या किया, हाफ किया तो वो 2NO हो गया, फिर O2 मतलब सॉरी NO को मैंने डबल किया तो 2NO हो गया, O2 को मैंने हाफ किया तो O2/2 हो गया, ठीक है। जो नया रेट मेरे पास आया, अब नया रेट है तो उसको मैंने R' लिख दिया था ताकि समझ आए कि नया रेट है, तो इसको हाफ किया, ये इस तरह हो गया, क्योंकि उसका O2 स्क्वायर चल रहा था तो उसका स्क्वायर पहले से ही है, तो यहाँ से ये उसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मैंने नॉर्मल उसको बाहर निकाल लिया तो 1/2 गया। इसका मतलब जो मेरे पास जो पुराना रेट था, यही तो मेरे पास पुराना रेट था, और जो नया रेट है वो उसके किसके, उसके हाफ है, तो रेट विल बी हाफ्ड। इतनी बात क्लियर, ठीक है, पक्का अच्छे समझ आया, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, राइट द ऑर्डर ऑफ NO। अच्छा, ऑर्डर लिखना है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो हम लोग को लग रहा है क्योंकि ये 1 रहा, ये 2 रहा, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ NO कॉन्सेंट्रेशन इज इन लार्ज एक्सेस। अच्छा, ये कौन से चैप्टर का है, ये केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ते हैं, या तो स्लो मतलब वेरी स्लो, मॉडरेट और फास्ट। हम लोग ना इसका रेट पता कर सकते हैं ना इसका रेट पता कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का ही रेट पता करते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत छोटी है तो भी नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ को बहुत लार्ज कर दिया गया तो भी उसका रेट नहीं फाइंड किया जा सकता, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सेस कर दिया है, इसीलिए हम उसको मान लेंगे भाई वो कॉन्स्टेंट है, अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसका क्या हो गया, वो कॉन्स्टेंट हो गया, इसीलिए अब किस पे चलेगा, अब सिर्फ रेट किस पे चलेगा, यानी रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या आ जाएगा O2, यानी ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ये ऑर्डर रिएक्शन नंबर 2 हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। जो यहाँ पे जो उसका K' रहेगा वो NO जो रहेगा, नया K जो हमारे पास रहेगा, नया रेट कांस्टेंट जो रहेगा, वो हमारे पास ऐसा क्या हो जाएगा, वो एज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे NO बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया, नया रेट कांस्टेंट आया है, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ समझ आया। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे कि उसका बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन NO इज इन लार्ज एक्सेस, तब क्या होगा, व्हेन NO इज इन लार्ज एक्सेस इट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस मेक्स द रेट लॉ इफेक्टिवली डिपेंड ओनली ऑन O2। अब O2 पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी पावर 2 है, तो इसीलिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी।